हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लवर्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। सबसे पहले मैं आपकी इसकी बता देता हूँ ये होता क्या है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी का मतलब है उत्तर प्रदेश सबसे सुस्त स्थायी कमीशन। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए लेखपाल की जो वैकेंसी थी वह 2021 के पेट से आई थी और आज हो गई है 2024 अप्रैल मई स्टार्ट हो गई है। और इस वैकेंसी को ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसमें ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी सबसे सुस्त विभाग है। और यही नहीं, इसके अलावा कोई भी वैकेंसी जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 से आई हो उसकी अभी तक कोई भी क्लियर नहीं हो पाई है। इस विभाग द्वारा अभी तक कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं की गई है। जैसे तैसे करके आपको मालूम होगा कि 2023 के लास्ट में रिज़ल्ट दे दिया था फाइनल ज्वाइनिंग का, लेकिन वह वैकेंसी लेखपाल की कोर्ट में चली गई। कोर्ट में जाने के बाद आज 4 महीने पूरी तरीके से निकल चुके हैं, लेकिन इस वैकेंसी को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसकी सुनवाई चली थी अभी कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले। तो देखिए, कोर्ट ने फाइनली स्टेज पे लगा दिया है। जो 31 दिसंबर का रिजल्ट आया था उसमें ये पूरा नोटिस है जिसमें स्टे लगा दिया है। तो अब जो 9,000 कुछ पोस्ट थी, अब उनके बारे में सोचिए कि जो लोग इंतज़ार कर रहे थे और सिर्फ इस वैकेंसी के लिए ही तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा दुख की बात है कि इतने साल होने के बाद भी ये वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रही है। और यूपी ट्रिपल एससी की और वैकेंसीज जैसे कि जो 2016, 17, 18 की चल रही थी वो भी इस अधर में लटकी हुई हैं और उनका भी अभी तक कुछ पता नहीं है। हालांकि बहुतों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ चुका है कि उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इतने सुस्त विभाग इस तरह से काम कर रहा है और कुछ वैकेंसीज कोर्ट में चली जाती हैं। तो इस तरह से आप समझें कि किस तरह से ये डिले पर डिले होती चली आ रही है और इसको सफ़र कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि जो लेखपाल की वैकेंसी थी 9,000 कुछ, उनकी अगर ज्वाइनिंग नहीं होती है तो इसमें क्या असर पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप नज़र डालिए कि जो वीडियो 2018 थी उसको लेकर आप समझिए कि उसमें जो वैकेंसीज थी उसका एग्ज़ाम कराया गया था लास्ट ईयर और उसके बाद उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसकी कट ऑफ भी हमने देखी थी 100 से ऊपर ही, 200 से ऊपर ही गई थी। तो अब देखिए, जो उसका डीवी था वो 29 अप्रैल से चालू हो चुका है। ठीक है, और उसका डीवी हो रहा है। इसके रिजल्ट की कोई अनुमान नहीं है कब आए, लेकिन डीवी आयोग करा रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो आप ये समझिए कि अगर जो विद्यार्थी 2018 में जिसने वीडियो दिया होगा या फिर अभी 2023 में भी उसका री एग्ज़ाम हुआ है वह भी उसने दिया होगा, तो वो लेखपाल में भी सिलेक्ट होगा। अगर वह इसमें भी आ जाता है डीवी कराने, तो ये देखिए कितनी लोगों की सीट्स चली जाएंगी। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि जो वीडियो के अभ्यर्थी थे जो लेखपाल में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे और वह मन बना रहे थे कि वह स्किप कर देंगे वीडियो के डीवी को, तो अब वह भी डीवी कराने जाएंगे। तो इसमें अल्टीमेट जो लॉस है वह स्टूडेंट्स का ही है, क्योंकि उनको ही इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं, वीडियो ही नहीं, आप देखिए इसके अलावा जो बंदरवा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यही हाल है। और भी यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्ज़ाम कराते जाएगा उसमें सब में यही हाल होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वह रिपीट होते जाएंगे। जो ऊपर के, मान लीजिए ऊपर के 5% स्टूडेंट हैं वो हर जगह सेलेक्ट होंगे, तो वह कितनी जगह ज्वाइनिंग लेंगे, वो कहीं तो छोड़ेंगे। जब वह कहीं छोड़ेंगे तो वहाँ सीट खाली रह जाएगी। और यूपी ट्रिपल एससी का एक नियम और है कि वह वैकेंसी जो है अगर खाली रह जाती है तो उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये डिले पर डिले होती चली जाएगी, साल पर साल बीतते चले जाएंगे। अब आयोग तैयारी जो कर रहा है वही यूपी ट्रिपल एससी 2024 के पेट की कर रहा है, जबकि 2021 से अभी तक एक भी वैकेंसी क्लियर हो नहीं पाई है। ये बिल्कुल सत्य बात है, आप भी इस बात को अच्छे से जानते होंगे जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं और क्या है स्लाइड में। देखिए, ये वीडियो की कट ऑफ थी जो मैं अभी आपको बता रहा था, 202 मार्क्स पे अनारक्षित की गई थी। अब इसको आप कितनी मान के चल सकते हैं। अब आप इसको ये मान के चलिए 10 से 12 नंबर या कम से कम 15 से 20 नंबर और ये बढ़ जाएगी। इससे अल्टीमेट लॉस किसका होगा, स्टूडेंट का लॉस होगा, क्योंकि उन्होंने, जो बच्चा बॉर्डर लाइन पर होगा या फिर जिसके 202 से या 210 के बीच में नंबर होंगे वो अल्टीमेटली सफ़र करेगा,
क्योंकि उसको अब यह पोस्ट नहीं मिल पाएगी और वह जो लेखपाल वाले थे वह इसमें आ जाएंगे। हालांकि लेखपाल भी वैकेंसी आज नहीं तो कल क्लियर होनी है। अगर वहाँ पर सीट खाली रहेंगी क्योंकि उन्होंने वीडियो ज्वाइन कर लिया तो फिर वहाँ पे भी अल्टीमेटली बस बच्चों का ही लॉस होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट का ही लॉस होना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये जो कट ऑफ गई थी जे 1262 वाली वैकेंसी जो थी जूनियर असिस्टेंट की, तो इसमें अब टाइपिंग रह गई है। इसकी कट ऑफ गई थी जनरली 42.23। तो आप इसमें मान के चलिए कि इसकी भी कट ऑफ अब बढ़ेगी। हालांकि बच्चे ज़्यादा बुलाए हैं आयोग ने, तो इसकी भी कट ऑफ अब मानिए कि 15 से 20 नंबर और बढ़ जाएगी, प्लस 61 के आसपास ही आ जाएगी। क्योंकि तब तक विभाग ज्वाइनिंग नहीं देगा तब तक बच्चे इस तरह से प्रयास करते रहेंगे आगे बढ़ने का। ठीक है, और हर वैकेंसी पर हाथ आजमाएंगे। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आयोग काम कर रहा है और आयोग को इसमें तत्परता दिखानी ही चाहिए। जो वैकेंसीज कोर्ट में चल रही हैं वह ठीक है, उसको तो कोर्ट के आदेश के बाद ही क्लियर किया जा सकेगा। लेकिन जो बच्चा ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि जो वीडियो में भी सेलेक्ट हो गए या मान लीजिए लेखपाल में भी सेलेक्ट हैं, तो वो एक पोस्ट लेंगे। अगर मान लीजिए उन्होंने लेखपाल ले ली और उन्होंने वीडियो छोड़ दिया तो वीडियो का भी उनका नाम है, तो इसके लिए वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए, ताकि जो बच्चे अभी इंतज़ार कर रहे हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है फिर बॉर्डर पे हैं तो वह भी उस लिस्ट में शुमार हो सकें। ठीक है, तो मेरा कहना यही है। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए। इस आयोग में तो यही इसी तरह से काम होगा। ये बात हम सब ने देख ली है और अब भी देख रहे हैं जिस तरह से कार्य चल रहा है। लेकिन इसका असर जो और वैकेंसीज़ हैं जो पीटी के थ्रू निकली हैं उनकी कट ऑफ पर ज़रूर देखने को मिलेगा। आप ये बिल्कुल निश्चित मान के चलिए कि जो आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ बढ़ने वाली है। तो ये आप ध्यान में रख के चलिए। इसके अलावा और जो वैकेंसीज़ हैं जैसे यूपी पुलिस की 62,000 पोस्ट के लिए अब एग्ज़ाम होने ही वाला है, जुलाई में लास्ट में या अगस्त की स्टार्टिंग में हो जाएगा, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही आप यूपी पीसीएस आरओ की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो ये दोनों वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा आरपीएफ की वैकेंसीज़ भी चल रही हैं, तो उसमें भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो आप निरंतर पढ़ते रहिए, क्योंकि आप पढ़ना ही आपके हाथ में है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है अब आप उसकी बारे में बिल्कुल चिंता ना कीजिए, अपने हिसाब से ही काम होगा। तो आप आगे निरंतर पढ़ते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ही मेरा कहना था। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कंपटीशन अब आपके लिए और हार्ड होने वाला है आगे जाकर। तो आप अपनी पढ़ाई पर थोड़ा और जोर लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या मेरी द्वारा जानकारी में कोई भी त्रुटि हो या आपको कोई सुझाव हो तो वह कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं, मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।